हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो आज के दिन में भी मैं आपको कुछ जानकारी ही दूंगा, कुछ विशेष ही आपको बताऊंगा। ठीक है, वैलेंटाइन डे को कॉन्टेक्स्ट में रख कर। ठीक है, तो अ, आपको मैं आज बताऊंगा ओल चिकी लिपि के बारे में। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है वो संताल समुदाय के लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनको देवी देवता की तरह पूजा करते हैं, यानी कि चंदान बीगू। ठीक है, चंदान बीगू की पूजा करते हैं और उनको देवी देवता की तरह मानते हैं और उनका पूजा अर्चना करते हैं। तो पहली बार जो है वो चंदान बीगू ने ही, जिनको कि संथाल समुदाय के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, इन्होंने ही ओल चिकी लिपि का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया था, यानी कि या कह सकते हैं कि ओल चिकी लिपि जो है इनके द्वारा ही जो है विकसित की गई थी, इनके द्वारा ही जो है वो लाई गई थी। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे को कॉन्टेक्स्ट में रखकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो लिपि है इसका प्रयोग जो है वो चंदा बीगू जो है अपने एक दूसरे को जो है वो प्रेम संदेश देने के लिए किया करते थे। ठीक है, उसका उपयोग करते थे। ओल चिकी की लिपि का मतलब होता है कि अपनी बातों को जो है वो चित्र के माध्यम से समझाना, चित्र के माध्यम से बताना। ठीक है, तो इसी तरह की लिपि को बोला जाता है ओल चिकी लिपि। ठीक है, तो बिंदु चांदन की प्रेम कहानी ने ही ओल चिकी लिपि को जो है वो जन्म दिया, ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये बिंदु चांदवा मैंने बताया जिसकी पूजा जो है वो संथाल, झारखंड का जो संथाल समुदाय है वो संथाली समुदाय के द्वारा ही वो किया जाता है। ठीक है, तो सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत जो जामजोड़ बा डुंगरी में विद्या के देवी देवता चांदन बीगू की पूजा अर्चना करता है संताली समुदाय के लोग, यानी कि विद्या की देवी और देवता माना जाता है। किसका? विद्या की देवी। ठीक है, जैसे हम लोग सरस्वती माँ को मानते हैं, वैसे विद्या की देवी देवता चंदान बीगू ये संथाली समुदाय के हिसाब से ये मानते हैं। ठीक है, और इसकी पूजा भी करते हैं। तो प्रेम के प्रतीक संत वैलेंटाइन की स्मृति में हर साल 14 फरवरी को दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो दुनिया को प्रेम का संदेश देने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसे ही एक अमर प्रेम कहानी, ठीक है, आदिवासी जो समुदाय है, यानी कि कौन सा समुदाय? आदिवासी में भी जो संताल समुदाय है उसमें बिंदु चंदान, ठीक है, नाम याद रखना, बिंदु चंदान की काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, ये आदिवासी समुदाय में है ये। ठीक है, तो यह समुदाय जो है विद्या के देवी देवता, किसका देवी देवता? विद्या, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है इसको मानते थे कि क्योंकि ये लिख कर ही ऐसा करते थे, अपने बातों को पहुंचाते थे। तो विद्या के देवी और देवता के रूप में जो है वो चंदान और बिंदु की पूजा अर्चना करता है। कौन करता है? तो संथाल समुदाय। ठीक है, तो बिंदु चंदान को दुनिया वाले कभी एक होने नहीं देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन प्रेम को कोई रोक नहीं पाया है। ठीक है, तो वे एक दूसरे से दूर रहकर भी मुलाकात और बातचीत कर लेते थे। ठीक है, जब उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी तो वे चित्रलिपि, ठीक है, चित्रलिपि यानी कि अपनी बातों को चित्र के माध्यम से समझाना, देख सकते हैं आप इसको, इस तरह से वो बनाते थे, ये चित्रलिपि है, में लिख कर बातचीत कर लेते थे। वे अपनी बातें पेड़ या पत्थर पर चित्रलिपि यानी पेड़ पर बनाते थे, अपना बातों को पेड़ पर लिखते थे या फिर पत्थर पर लिखते थे। देखिए इस तरह से लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से चित्र यानी सांकेतिक लिपि इसको भी बोल सकते हैं कि एक तरह का संकेत देता था, अपनी बातों को बनाकर जो है चित्र बनाकर जो समझाते थे, वे उकेर देते थे। उसे चित्रलिपि को उनके अलावा दूसरा कोई नहीं समझ पाता था। ठीक है, बाद में यही चित्रलिपि संथालों की ओल चिकी लिपि बनी। बाद में ये जो सांकेतिक जो चित्रलिपि है ये बाद में संथालों की जो ओल चिकी लिपि है ये यही ओल चिकी लिपि बन गई। उनकी आंखें खोल दी। जिस तरह संत वैलेंटाइन ने अपनी अंधी प्रेमिका को अपनी आंखें दान कर उसे पूरी दुनिया दिखा दिया, उसी तरह बिंदु चांदान प्रेम कहानी में
उकेरी गई चित्रलिपि ने पूरे संथाल समुदाय को एक लिपि दे दी, यानी कि पूरे संथाल समुदाय को एक लिपि दे दी, ठीक है, चंदार बिंदु ने, ठीक है। तो ओल चिकी लिपि जो है यहाँ से जो है आई है। तो यह पश्चिम रघुनाथ मुर्मू की पुस्तक बिंदु चंदान का अंश है, ठीक है, जिसमें बिंदु और चंदान द्वारा पत्थर या पेड़ पर उकेरी गई चित्रलिपि है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो चित्र बनाते थे, जिसको वही समझ पाते थे, दूसरा कोई नहीं समझ पाता था, जिसका अर्थ है बिंदु हम और तुम दोपहर में मिलेंगे, हम और तुम दोपहर में मिलेंगे। तो इस तरह से जो है वो संकेत देते थे पत्थर में या फिर पेड़ में। तो संथाल समुदाय जो है इसको विद्या की देवी या देवता के रूप में पूजा अर्चना करता है, ठीक है। तो ओल चिकी लिपि मैंने आपको बता दी कि क्या होती है। तो अपनी बातों को जो है चित्र के माध्यम से समझाने का जो लिपि है उसको ओल चिकी लिपि कहते हैं। तो आई होप आज के सेशन में एक मनोरंजन के तरीके से मैंने इसको आपको बताया। आज वैलेंटाइन डे है, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में रखकर मैंने बताया, इसको बैकग्राउंड में रखकर बताया, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के दिन में भी आप जो है एक अच्छी चीज़ जो है आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक हिस्ट्री की चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आई होप आज के सेशन में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, आप इस तरीके से मैंने आपको वैलेंटाइन डे को कॉन्टेक्स्ट में रख के बताया। तो आपको ओल चिकी लिपि जब भी आपको कोई पूछेगा तो आपको बैकग्राउंड में ये वैलेंटाइन डे याद आएगा, तो आपको हर चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है कि ओल चिकी लिपि किस समुदाय से संबंधित है, तो आदिवासी संथाल समुदाय से संबंधित है। तो कौन इसका जो है किसकी कहानी, प्रेम कहानी पर ये जो है स्टार्ट हुआ ओल चिकी लिपि, तो बिंदु चंदान की, ठीक है। कि इस ओल चिकी लिपि का मतलब क्या होता है कि अपनी बातों को चित्र के माध्यम से समझाना। और ये जो लिपि है वो उनके अलावा और कोई समझ नहीं पाया है। इसको किस देवी देवता के रूप में पूजा किया जाता है, तो विद्या की देवी देवता के रूप में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने ये कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाया। आई होप आज के सेशन में आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।